स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम साइंस का टॉपिक करने वाले हैं। बहुत सारे स्टूडेंट की डिमांड हो रही थी कि सर साइंस भी करवाने लग जाओ, तो लो भाई कर दिया शुरू अपन साइंस का भी कम। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, मैंने छोटे से छोटा टॉपिक पहले उठाया है, कोशिका यानी कि सेल। क्योंकि अपने शरीर की, किसी भी शरीर की छोटी से छोटी इकाई की अगर बात आती है तो वो होती है कोशिका, सेल। तो ये क्या हुआ है, सेल सजीवों में, सभी सजीवों के शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक व क्रियात्मक इकाई, सबसे छोटा अंग नहीं है ये है सबसे छोटी इकाई। इसको हम सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। अब इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, अंग्रेजी भाषा में सेल कहते हैं, और लैटिन भाषा में इसी को कहते हैं सेलुला। लैटिन भाषा में क्या कहते हैं, सेलुला। सेलुला का अर्थ क्या है, एक छोटा कमरा, मतलब छोटे से छोटा जो इकाई है उसको सेलुला कहते हैं। साइंस में अगर इसके नाम की बात करें तो साइंस में कहते हैं कि साइटो, साइको नहीं, साइटो, CYTO, साइटो। और अगर कोशिका के अध्ययन की बात करें, इस पर अध्ययन करेंगे तो उसको कहेंगे हम साइटोलॉजी। जैसे साइको पर अध्ययन करेंगे तो साइकोलॉजी, और साइटो पर अध्ययन करेंगे तो साइटोलॉजी। इसको कोशिका अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। अब खोज किसने किया था इसको, तो खोज करने के लिए देखो, अपनी जो शर्ट है उसका सबसे छोटा हुक ये वाला होता है, सबसे छोटा वाला हुक होता है ये, यहाँ पर जो बटन बंद करते हैं ये सबसे छोटा वाला हुक होता है। और ये अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई है, ये सबसे शरीर अपनी शर्ट का सबसे छोटा हुक है। तो सबसे छोटा यानी कि हुक। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने। अब कब की, 1665 ईस्वी में। अब ये 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने इसकी खोज की है, तो सब बता देंगे, लेकिन प्रमाण कहां से मिलता है कि इसी व्यक्ति ने, इसी साइंटिस्ट ने इसकी खोज की। तो प्रमाण मिलता है, इनकी एक बुक है माइक्रोग्राफिया, उसमें हमें प्रमाण मिलता है कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में कोशिका की खोज की थी। अब ये कोशिका की खोज कैसे हुई, एक कारक पेड़ होता है और उस पेड़ की छाल उतार के जब देखी गई तो उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे वे छोटे छोटे कोष्ठक यानी छेद से पाए गए। जब रॉबर्ट हुक ने पता लगा कि कोशिका नाम की भी कोई चीज है, कोशिका नाम की भी कोई इकाई अपने शरीर में है, सबसे छोटी इकाई, वो कहां से पता लगा, कारक पेड़ की छाल से, छाल उतार के देखी ना, तब पता लगा था उसको। अब ये तो थी मृत कोशिका की। अगर हम बात करें जीवित कोशिका की खोज किसने की सबसे पहले, तो जीवित कोशिका की खोज सबसे पहले 9 साल बाद हुई थी। देखो सन आपको याद ना भी हो, लेकिन अगर हम 9 साल बाद इसमें 9 को ऐड कर देंगे तो 1674 ईस्वी। 9 साल बाद की थी, किसने की थी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने। ये सिर्फ आप ल्यूवेनहोक भी याद रख सकते हैं और पूरा याद रख सको तो बढ़िया है। एंटोनी वॉन ल्यूवेनहोक ने 9 साल बाद 1674 को, अब इसने कहां से, किस अंग से कोशिका निकाली, किस अंग से, दांतों की खुरचनी में इसने पहली बारी कोशिका को देखा था। देखो जो ये गहराई की बात है ना, ये भी मैं आपको साथ साथ में बता रहा हूं कि कहां से, ये कारक के पेड़ से मृत कोशिका की दांतों की खुरचनी से देखी थी। ये दांत है ना, जो अपने दांत, और इनके ये खुरचनी है ना, खुरचनी, यहां से जब देखा गया और उसको माइक्रोस्कोप में गिर कर जब देखा गया तो देखा था भाई कोशिका, जीवित कोशिका की खोज हुई थी वहां से। किसने किया, ल्यूवेनहोक ने। कब किया, 9 साल बाद। और कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, देखो सिद्धांत यानी सिद्ध करना उसको। और जब भी हम किसी चीज को सिद्ध करते हैं तो क्या करवाते हैं, हवन करवाते हैं। और हवन में सामग्री डालते वक्त हम क्या करते हैं, स्वाहा, क्या करते हैं, स्वाहा। तो इसमें एक चीज ऐड कर लो, स्वाहा की जगह स्वान, स्वाहा, स्वान। तो सिद्धांत किसने दिया, स्वान। एक और है स्लाइडेन, आप याद रखो, स्वान व स्लाइडेन, ये याद रखो। वो स्लाइड होती है ना, स्लाइड जैसी, वो जिसमें हम हवन सामग्री डालते हैं, तो स्वाहा, स्लाइडेन में स्वाहा। तो सिद्धांत किसने दिया, स्लाइडेन एवं स्वान ने। कब दिया, 1839 ईस्वी को, ठीक है, 1839 को। अब ये तो था सिद्धांत दे दिया भाई, चलो ठीक है, सिद्धांत दे दिया।
अब ये किसी ने पता लगा कि कोशिका का जन्म कैसे होता है, कैसे होता है जन्म, कोशिका का जन्म कैसे होता है, कोशिका विभाजन से। और ये किसने बताया, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया था कि कोशिका जो है ना, कोशिका के विभाजन से बनती है। कोशिका डिवाइड हो जाती है तो कोशिका बनती है, कोशिका का विभाजन होकर दूसरी कोशिकाएं बनती है। कोशिका का जन्म नहीं होता, कोशिका सिर्फ कोशिका विभाजन से बढ़ती है। ये किसने कहा था, रुडोल्फ विर्चो ने कहा था कि कोशिका विभाजन, कोशिकाओं के विभाजन से कोशिका का जन्म होता है। और अब बात करें कि इस दुनिया में सभी जीव जगत में सबसे छोटी कोशिका जो है वो कौन सी है, उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा इस पूरे जीव जगत की सबसे छोटी इकाई है कोशिका की। और ये कितनी बड़ी है या कितनी चौड़ी है, कितनी, मतलब इसकी क्या इकाई है, 0.1 माइक्रोमीटर से 0.5 माइक्रोमीटर तक हो सकती है माइकोप्लाज्मा। अब ये तो थी सबसे छोटी। और अगर हम बात करें सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी कौन सी है, शुतुरमुर्ग का अंडा। शुतुरमुर्ग का अंडा है जिसकी 170 माइक्रोमीटर इंटू 130 माइक्रोमीटर तक ये बड़ा हो सकता है। अब ये थे पूरे जीव जगत में। अगर हम बात करें अपनी, हमारी और आपकी, यानी कि मानव जाति की, तो मानव में सबसे छोटी कोशिका पाई जाती है मैन में। मानव में सबसे छोटी कोशिका है स्पर्म, किसमें पाई जाता है, मैन में। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, वो किसमें पाया जाता है, वो मैन में। ये थी मानव की। और अब सबसे लंबी, देखो सबसे बड़ी में और लंबी में अंतर होता है, ठीक है। तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी है, न्यूरॉन, जो बहुत जल्दी करवाने वाले हैं हम। तो एक बार जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब मैं इसको मिटा करके करवा रहा हूं, और जल्दी से जल्दी एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले ले, आप जल्दी ले ले। देखो अब आगे क्या आता है, अब हम पता लगाएंगे एक कोशिकीय, यानी कि यूनिसेलुलर। एक कोशिकीय क्या होता है, एक कोशिका वाले जीव जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिका होती है। जैसे अमीबा, ये अमीबा है। पैरामीशियम, ये पैरामीशियम है। आपने अपनी बुक में फोटो भी देखा होगा इनका। ये अमीबा, ये पैरामीशियम, ये एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। तो जिनमें सिर्फ और सिर्फ एक कोशिका पाई जाती है उनको कहते हैं यूनिसेलुलर, यानी कि एक कोशिकीय जीव। अब एक और क्वेश्चन है कि नंगी आंखों से बिना माइक्रोस्कोप की सहायता से हम किस कोशिका को देख सकते हैं, तो उसका आंसर आएगा हमारा मुर्गी का अंडा। मुर्गी का अंडा एक ऐसी कोशिका है जिसको हम बिना किसी माइक्रोस्कोप की सहायता से, बिना सिर्फ नंगी आंखों से देख सकते हैं उसको। तो एक कोशिकीय जीव ये होते हैं। तो अब बहुकोशिकीय, एक से अधिक कोशिका, जिन जीवों में एक से अधिक कोशिका पाई जाती है वे बहुकोशिकीय जीव होते हैं। जैसे हम भी बहुकोशिकीय जीव हैं, ठीक है। अब मानव में पाई जाने वाली कोशिकाएं, अच्छा मानव में कितनी कोशिकाएं पाई जाती हैं, मानव में कई खरब कोशिकाएं, सैकड़ों नहीं, हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, खरबों। देखो हमारा शरीर, मतलब कई खरबों कहां छिपी हैं। इतनी सूक्ष्मदर्शी होती है, इतनी छोटी इकाई होती है कि हमारे शरीर में कई खरबों कोशिकाएं हैं। मानव में पाई जाने वाली कोशिका मुख्य रूप से 3 कोशिकाएं हैं। क्या, WBC व्हाइट ब्लड सेल और RBC रेड ब्लड सेल, श्वेत रक्त कोशिकाएं और लाल रक्त कोशिकाएं। एक तो ये, और एक तुर्कुरूपी पेशी, ये इस प्रकार से दिखती हैं, ये इस प्रकार से दिखती है, ये ऐसी दिखती हैं तुर्कुरूपी, बिल्कुल पैनी सी, पैनी, ठीक है, तुर्कुरूपी ये होती हैं। और जिसका हमने जिक्र किया था कि सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, तो ये है उसका चित्र, न्यूरॉन। अब कोशिका के तुरंत बाद हम इस पर डिस्कस करने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा न्यूरॉन का। अब ये हमारी कोशिका है। ऊतक किसको कहते हैं, जब कोशिकाओं का समूह इकट्ठा हो जाता है
कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहते हैं, उत्तक कहते हैं। हमारा शरीर कैसे बनता है, यह कोशिका, कोशिका, फिर ये मिलकर हमारे पास बनता है उत्तक, और इनसे मिलकर बनते हैं अंग, और अंगों से मिलकर बनता है क्या, शरीर। ये शरीर का पूरा ग्राफ है। सबसे छोटी इकाई, उससे बड़ी, उससे बड़ी और उससे बड़ी। ठीक है, तो आज के लिए, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जल्द मिलते हैं दूसरे पार्ट में। पूरी कोशिका को बहुत भयंकर तरीके से, बहुत गजब तरीके से करवाने वाले हैं। चैनल पर बने रहने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।